आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी रहस्यमयी और जबरदस्त ऊर्जा को डिकोड करने वाले हैं, जो बड़े से बड़े ब्रह्मांडीय संकट को बस एक पल में शांत कर सकती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और देवी बगलामुखी की शक्ति और उनके गहरे रहस्यों को समझते हैं। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पूरी की पूरी सृष्टि खतरे में हो। कथाओं के अनुसार सतयुग के अंत में एक ऐसा भयंकर तूफान उठा था जिसने सचमुच स्वर्ग की नींव हिलाकर रख थी। आसमान काले बादलों से घिर गया, भयानक बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो बस सब खत्म होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर किस शक्ति के पास इस महाविनाश को रोकने की क्षमता थी? भाग 1, स्वर्णिम प्राकट्य। देखिए, जब ये प्रलयंकारी तूफान आया ना, तो एक बात बिल्कुल साफ थी। ये कोई साधारण प्राकृतिक आपदा तो बिल्कुल नहीं थी। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, ये सारे शक्तिशाली देवता इस तूफान को रोकने में पूरी तरह फेल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पहचाना कि ये तो एक जानबूझकर किया गया हमला है। इसके बाद सारे देवता सत्यकाम सरोवर के किनारे पहुंचे और सर्वोच्च आदि शक्ति को पुकारने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन और ठीक आधी रात का समय। अचानक से वो भयानक शोर मचाता हुआ तूफान पूरी तरह थम गया। एकदम सन्नाटा। भयानक शोर की जगह एक गहरी पूर्ण शांति ने ले ली। तेज हवाएं रुक गईं और उफनता हुआ समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। उस शांत सरोवर के बीच से एक अद्भुत पीली रोशनी प्रकट हुई, जिसने पूरे आसमान को एक सुनहरे चमकदार प्रकाश से भर दिया। और यहीं से प्राकट्य होता है देवी बगलामुखी का। वो पूरी तरह से एक स्वर्णिम चमकदार आभा से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा नजारा था जिसने ब्रह्मांड के उस घोर अंधेरे को अपनी अपार और तेजस्वी ऊर्जा से हमेशा के लिए मिटाकर रख दिया। भाग 2, दैत्य का अंत। अब सवाल ये है कि उस विनाशकारी तूफान के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? वो था मदनासुर नाम का एक बेहद खूंखार दैत्य। उसे भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मिला था जिसने पूरी स्थिति को बहुत ही मुश्किल बना दिया था। मदनासुर किसी भी शारीरिक अस्त्र या शस्त्र से पूरी तरह सुरक्षित था। कोई हथियार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उसकी असली और सबसे विनाशकारी शक्ति केवल एक ही चीज में थी, उसकी जहरीली श्राप देने वाली आवाज। और उसी आवाज का इस्तेमाल करके उसने वो ब्रह्मांडीय तूफान खड़ा किया था। यहीं पर एंट्री होती है स्तंभन की। स्तंभन यानी किसी दुश्मन की ताकत और उसके एक्शंस को पूरी तरह से पंगु बना देना, या कहें तो फ्रीज कर देना। देवी बगलामुखी की यही वो अचूक शक्ति है जिससे उन्होंने उस दैत्य के विनाशकारी शब्दों को उसी के गले में जमा दिया। इस महामुकाबले में देवी बड़ी ही आसानी से मदनासुर के ठीक सामने प्रकट होती हैं और सीधा उसकी जीभ को अपने हाथों से पकड़ लेती हैं। एक ही झटके में उसकी सारी शक्ति स्तब्ध रह जाती है। दैत्य के अपने ही विनाशकारी शब्द और श्राप पलटकर उसी पर वार कर देते हैं और वो अपनी ही नेगेटिव एनर्जी से जलकर वही राख हो जाता है। भाग 3, दैवीय प्रतीकों के रहस्य। इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ये घटनाएं आज देवी से जुड़े इन गहरे प्रतीकों में कैसे नजर आती हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। पहला, पीला रंग। देवी को हम पीतांबरा रूप में देखते हैं, जो सूर्य की अपार सुरक्षात्मक ऊर्जा और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा, उनके हाथ की गदा। ये ब्रह्मांडीय अनुशासन और न्याय को दिखाती है। और तीसरा, जीभ खींचने का वो रूप। ये बुराई और अधर्म की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देने का एकदम स्पष्ट प्रतीक है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देवी का वो उग्र रूप है जो बुराई को सजा देता है और स्तंभन लागू करता है, लेकिन जैसे ही दुष्टता का अंत होता है, उनका एक दूसरा रूप उभर कर सामने आता है, एक करुणामयी रक्षक का रूप, जो ब्रह्मांडीय तूफानों को शांत करती हैं, देवताओं को बचाती हैं और पूरी सृष्टि में एक गहरी शांति और सद्भाव लेकर आती हैं। भाग 4, पवित्र शक्ति स्थल। आज के समय में भी जो लोग झूठे आरोपों, कानूनी मामलों या छिपे हुए दुश्मनों से आध्यात्मिक सुरक्षा चाहते हैं, वे देवी की ऊर्जा को महसूस करने के लिए कुछ बहुत ही खास ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा के मंदिर, विशेष रूप से प्रसिद्ध श्री पीतांबरा पीठ, और हिमाचल प्रदेश के
कांगड़ा का मंदिर बहुत प्रमुख है। दैवीय कृपा और सुरक्षा की तलाश करने वालों के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से इन स्थानों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। भाग 5 पूजा और नैतिक भक्ति। तो चलिए अब बात करते हैं कि आध्यात्मिक सुरक्षा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति घर पर सम्मानपूर्वक अपनी दैनिक भक्ति कैसे कर सकता है। इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कदम हैं, जैसे साफ पीले कपड़े पहनना, गेंदे या पीले गुलाब जैसे फूल चढ़ाना, हल्दी का तिलक लगाना और गुड़ या पीली मिठाइयों का भोग लगाना। वैसे देवी की पूजा के लिए मंगलवार और गुरुवार के दिन सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। देवी का सबसे मुख्य और शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल शुद्ध मन और स्पष्ट भावना से इस मंत्र का जाप करने से देवी का आह्वान होता है, ताकि वे दुष्ट शक्तियों की वाणी, उनके मुख और उनकी बुरी बुद्धि को पूरी तरह से रोक सकें। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्ची भक्ति के लिए इरादों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इन शक्तियों का उपयोग केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है, किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं। और उससे भी बड़ी बात, स्तंभन की इस अद्भुत शक्ति का उपयोग हमें खुद के अंदर झांककर अपने ही नेगेटिव विचारों, गलत आदतों और अपने गुस्से को शांत करने के लिए भी करना चाहिए। अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। मदनासुर की कथा ने हमें दिखाया कि शब्दों में विनाश करने की कितनी भयानक शक्ति होती है। तो क्या आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास अपनी ही कड़वी और जहरीली बातों को शांत करने का वो आंतरिक अनुशासन है? वाणी की शक्ति के साथ जो भारी जिम्मेदारी आती है, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।